अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत रुझान दिखाई दिया। शेयर बाजार का 100 इंडेक्स 1010 पॉइंट्स के इजाफे से 1,15,094 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक मार्केट में जुमरात को कारोबार के इब्तदाई सेशन के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में 0.03% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डॉलर के मुकाबले रुपए 7 पैसे की बेहतरी से 279.90 रुपए पर आ गया। सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। आलमी और मुकामी मार्केटों में जुमरात को सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने के नर्ख में इजाफे के बाइस मुकामी सतह पर भी फी तोला सोना 2800 रुपए के बड़े इजाफे से 3,09,300 रुपए पर जा पहुंचा। सांबा बैंक का इस्लामी बैंकारी में तब्दील होने का मंसूबा। सांबा बैंक लिमिटेड ने रवायती बैंकिंग से मुकम्मल इस्लामी बैंक में तब्दील होने के मंसूबे का ऐलान किया है। बैंक के बोर्ड ने इस तब्दीली की असूली मंजूरी दे दी है, जबकि इसका आर्जी मंसूबा स्टेट बैंक को पेश किया जाएगा। बैंक ने आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एक नोटिस के जरिए इस पेशरफ से आगाह किया। खाम तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। खाम तेल की कीमतों में जुमरात को कमी रिकॉर्ड की गई, जो एक दिन पहले बढ़ गई थी। आलमी मईशत और तवानाई की तलब पर बढ़ते हुए तिजारती तनाज़ात के मुमकिना असरात के खदशात, अमरीका में तवक्को से ज्यादा पेट्रोल ज़खायर की कमी के मुस्बत असरात पर गालिब रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम मुतल्लिका वजारतों और उनके सेक्टर्स को हिदायत की है कि वो तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताउन और इनकी सिफारशात के मुताबिक पॉलिसी इक़दाम के लिए नए लाएअमल तैयार करें। शहबाज शरीफ ने अपनी माशी टीम की काविशों का एतराफ़ करने पर चैम्बर्स के नुमाइंदों को शुक्रिया अदा किया और इस बात पर जोर दिया कि मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा माशी इस्तेहकाम के हुसूल के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने कहा कि हम सबको माशी तरक्की में अपना हिस्सा डालना चाहिए और कारोबारी बरादरी पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, जिसने मुल्क की तरक्की में मुसलसल रहनुमाई की है। IMF का रेवेन्यू बढ़ाने और अखराजात कम करने पर जोर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात में IMF को राइट साइजिंग इक़दाम के तहत खजाने पर बोझ कम करने पर ब्रीफिंग दी गई। अगले माली साल टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,000 अरब रुपए से ज़्यादा रखने की तजवीज़ दी गई है। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। लेकिन वहां जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि PSMU आप लोगों के लिए लेकर आया है मुख्तलिफ कोर्सेज़, जिसको करने के बाद आप स्टॉक मार्केट में थ्राइविंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और ये मैं बताती चलूँ कि इनकी बाकायदा क्लासेस आफ्टर ईद स्टार्ट होने वाली हैं और बहुत ही लिमिटेड स्लॉट है, तो जल्दी से जाएं और जो है इन स्लॉट्स को अपनी स्लॉट्स को बुक करवाएं और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अनदर सेगमेंट, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट नशत मलिक साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं और उनसे हम पूछेंगे आपके सवालात। तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। ओके। सर, सबसे पहले तो मैं जानूंगी कि आज की मार्केट का एक ओवरव्यू दे दें और कल की मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं, वो भी आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। मार्केट का यही है कि मार्केट स्टार्ट तो थोड़ा स्लो ही हुई थी, लेकिन उसके बाद मार्केट जो क्लोज हुई है वो तकरीबन 1,000 पॉइंट्स प्लस पे क्लोज हुई है और 0.9% अप थी। 1,15,000 के लेवल को क्रॉस कर दिया आज मार्केट ने।
और उसका रीज़न यही था कि आईएमएफ से रिलेटेड न्यूज़ आ गई थी कि उस पे कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो गई है। तो ये जैसे कि हमने अपने सेशंस में और उसमें बताया भी था कि आईएमएफ से रिलेटेड कोई न्यूज़ आएगी तो मार्केट पे दोबारा परफॉर्म करेगी। तो कल भी पॉजिटिव ही होगी मार्केट। सही। अच्छा सर, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, वो हम करते हैं। सबसे पहले सवाल आया है, चिराग पैकेजिंग लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यस और नो फॉर फ्यूचर? जी जी यस। ओके। दीवान सीमेंट टारगेट प्राइस? दीवान सीमेंट, नहीं नहीं, इन्वेस्ट नहीं करें दीवान सीमेंट। नहीं, इसमें टारगेट प्राइस पूछा गया है। टारगेट प्राइस 15-20% बढ़ जाएगा, इतना है उससे। सही। अच्छा, मेपल लीफ पीक एक्सपेक्टेड क्या है? 60। ओके। BBFL टारगेट प्राइस? 55। APL? एपीएल 500। अच्छा, यहाँ पर थॉमसन की बाइंग 32 है, टारगेट प्राइस प्लीज। 40। ओके। BOP टारगेट प्राइस? क्या बीओपी? जी, बैंक ऑफ पंजाब। 15.5 रुपए। सही। अच्छा, 15। ये सवाल पूछा है, व्हेन सर्ल विल रीच 120? 1 साल तक। ओके। PSO 410 की बाइंग थी, अब प्रॉफिट में आए तो सेल करूं या होल्ड करूं? सेल कर दें। ओके। PIBTL होल्ड और सेल? होल्ड। ओके। पॉल टारगेट प्राइस बिफोर एक्स डिविडेंड डेट? जितना डिविडेंड आया उससे माइनस हो जाएगा। Okay. Tomorrow is NBP X date. Need advice on what rate should sell it, and any chance it will go again to 80 or 82 after X in coming days? आ, जी 75 प्लस तक चला जाएगा। सही। अच्छा, FFC बाय करना चाहिए करंट रेट पर? हाँ कर सकते हैं। Okay. PSO and Mari should buy at this rate or not? What will be the next selling target? मारी कर सकते हैं, पीएसओ इतना नहीं। सही। GCIL के 21 की बाइंग है, सेल और होल्ड? होल्ड। Okay. Any idea when can avian hit 60 and Pell to 46 and flying cement to 35? 3 to 6 months। 3 to 6 months. Okay. अच्छा, आपको TRG एवियन एयरलिंक इस प्राइस पे परचेज करना चाहिए? हाँ कर सकते हैं। ओके। थॉमसन टारगेट प्राइस? 40। ओके। एनी न्यूज ऑफ DG खान सीमेंट? सीमेंट से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज ही है। सही। अच्छा, STPL सेल प्राइस प्लीज? एस STPL एस टी पी एल 6.5 रुपए तक आप सेल कर सकते ओके। अच्छा, ये इन्होंने अगेन इसका पूछा है, BOP शॉर्ट टर्म टारगेट आफ्टर टेकिंग डिविडेंड? 14 रुपए तक, 14 से 15 रुपए तक। सही। बहुत शुक्रिया सर नशत आपका। और नाजरीन, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट, लेकिन वहाँ हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द अनदर सेगमेंट। और जैसे कि मैंने कहा कि सेगमेंट में हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। तो यहाँ पर हमारे साथ, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटीज़, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की। तो लेट्स वेलकम हिम और उनसे जानते हैं मार्केट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। सलामकुम जी, कैसे हैं खरीद सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो एक इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर आपका एक ओवरव्यू मैं चाहूंगी कि आप हमारे। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से देखें, कल सीपीआई के नंबर्स आए थे यूएस के। और वो नंबर्स जो है वो इन्फ्लेशन थोड़ी कूल डाउन हुई है, और प्रीवियस और फोरकास्ट दोनों से बेहतर नंबर्स थे। और उस पे ये है कि बेसिकली मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन ये हुई कि अब जो है वो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने शुरू, सॉरी इन्फ्लेशन कम होनी शुरू हुई है, कूल डाउन होनी शुरू हुई है, तो अब ये इंटरेस्ट रेट्स के कट्स के जो है वो उसकी स्पेकुलेशन बढ़ गई है कि अब दो के बजाय शायद फेड जो है वो 3 रेट कट करने के लिए जाए। जिसकी वजह से हमने देखा कि मेटल्स हो गए और दूसरी जो कमोडिटीज हो गई उनके अंदर एक स्ट्रांग जो है वो रिकवरी आई है। गोल्ड की अगर खास तौर पे बात करें, अपने ऑल टाइम हाई के पास इसको ट्रेड कर रहा है, सिल्वर के अंदर भी रिकवरी आई, और इसी तरह
प्लैटिनम और पैलेडियम के अंदर भी हमने रिकवरी देखी। और प्राइसेस इस वक्त भी अभी जो है वो अपने हाईस के करीब ही ट्रेड हो रही है। थोड़े से पुल बैक जरूर आए, वो करेक्टिव जो इंटरडे पुल बैक्स होते हैं वो जरूर आए, लेकिन प्राइसेस अपने हाई के पास। इसी तरह ऑयल की प्राइसेस भी जो है वो रिकवर हुई हैं। 65 का फ्लोर फिलहाल अभी तक मेंटेन्ड हुआ है, लेकिन अब देखते हैं कि कब तक मेंटेन्ड है। यूक्रेन रशिया की तरफ से जो है वो पीस टॉक्स के अंदर भी पेशरफ्त हुई है। और खास तौर पे जो पहली बार इस वॉर के अंदर जेलेंस्की की तरफ से जो है वो एक रेडीनेस दिखाई गई है कि वो सीज फायर के लिए तैयार है। अब उन्होंने बॉल जो है वो रशिया के कोर्ट के अंदर डाल दिया। अब देखते हैं कि रशिया का रिस्पांस किस तरह आता है। तो इस पे सारी चीजें, अगर पीस डील की तरफ, सीज फायर की तरफ मामला जाते हैं तो उस पे ग्लोबली जो है वो मेटल्स के अंदर थोड़ा सा करेक्शन आ सकती है। ऑयल की प्राइसेस के अंदर करेक्शन आ सकती है। तो ये सारी चीजें जो कि अब चीजों पे ऊपर काम हो रहा है। साथ में ट्रेड वॉर की तरफ से टैरिफ्स की जो जंग है वो तो अपनी तरीके तरफ से जो है वो उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आ रही। अलबत्ता ये है कि जो ट्रम्प के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से एक पॉजिटिव स्टेटमेंट ये आई है। उन्होंने कहा है कि अगर ममालिक जिनके ऊपर यूएस टैरिफ्स लगा रहे हैं वो अगर यूएस के ऊपर अपने जो कुछ लीनियंसी दिखाते हैं तो वो फिर टैरिफ्स की जो परसेंटेज है उसके अंदर कुछ कमी जो है वो कर सकता है यूएस। तो सही। ये इस वक्त आज भी कुछ नंबर्स हैं यूएस के, तो वो मार्केट के ऊपर अपना इम्पोर्टेंट रोल इम्पैक्ट करेंगे। सही बिल्कुल। सर अब जो है हम बात करते हैं पीएसएक्स के हवाले से, उसको थोड़ा सा टेक्निकली जो है आज की मार्केट का एक ओवरव्यू आपसे चाहूंगी, और कल की मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं ये भी आप हमारे साथ शेयर करें। देखिए बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है आज, और जो मोमेंटम की हम काफी दिनों से बात कर रहे थे वो मोमेंटम हमने आज फाइनली देखा मार्केट के अंदर। और मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ बढ़ी है, और अपने जो की ऑलमोस्ट इसका जो 15,900 और 15,400 का एरिया था वो मार्केट ने ऑलमोस्ट उसकी तरफ जो है वो टारगेट कर रही है। और अच्छा साइन है, मार्केट को इसी एरिया में होल्ड करना चाहिए। तो ये इनकेस जो 1,16,16,450 का और 16,800 का एरिया, ये इसका नेक्स्ट टारगेट जोन बनेगा। जिसकी हम बात कर रहे थे कि 13,700 14,100 के ऊपर मार्केट स्टेबल रहेगी। तो 16,800 और इमीडिएटली जो अभी जो रिसेंट टॉप है इससे पहले का वो 16,450 का। तो इन दो एरियाज को मार्केट का भी फिलहाल टारगेट है। और इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल कल भी मार्केट के अंदर, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट भी थोड़ी सी उसमें रिकवरी आई है, और एक हमारी भी जो यहाँ पर इंटरनेशनल जो हमारी भी जो लोकल जो वो जो क्या कहते हैं उनके उसको फंडामेंटल्स है उनके अंदर भी थोड़ी पॉजिटिविटी आई है। सही। तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर हम मजीद थोड़ा सा जो है वो एक ये अपर ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगी। 13,700 के ऊपर नजरें होनी चाहिए जब तक मार्केट उसके ऊपर स्टेबल है। तो अपसाइड के टारगेट्स 16,450 से 1,16,800 का एरिया, ये टारगेट जोन है। सही। और सर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद जो है हम आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले एमटीएल के हवाले से थोड़ा सा इसको टेक्निकली एनालिसिस करेंगे, एमटीएल के हवाले से बताएं हम। अच्छा जी, इसको हम जो है चार्ट्स को देख लेते हैं एक दफे। अच्छा, मिल्लर ट्रैक्टर की अगर बात की जाए तो देखें यहाँ पर इसका अभी प्राइस चल रही है 587 पे। इसका जो नीचे इमीडिएट सपोर्ट जोन है वो तकरीबन 575 से लेके 562 का एरिया है। तो थोड़ा बहुत अगर हम देखें आरएसआई भी इसका ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर इस वक्त चल रहा है अराउंड 27 32, ये इस तरह इसका आरएसआई है। तो थोड़ा सा अब मेरे हिसाब से थोड़ी गुंजाइश जरूर है, मजीद ही नीचे आ सकते हैं। तो 575 से 560 ऐसे एरिया जहां से हमें एक टेम्पररी बाउंस मिल सकता है, जो कि तकरीबन 600 610 के एरिया तक बाउंस होगा। बट वहां पर देखना होगा, अगर प्राइस उस एरिया के ऊपर स्टेबल होती है तो फिर फर्दर अपसाइड कंटिन्यूएशन होगी। अदरवाइज ये है कि फिर जो एक अच्छा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है वो है तकरीबन 535 से लेके नीचे 502 के 505 के दरमियान। तो ये एक बहुत अच्छा एरिया होगा कि अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहे, बाइंग के अंदर करना चाहे मिलर ट्रैक्टर की, तो तकरीबन 530 से 505 के एरिया के दरमियान जो है वो यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। जो इसके इमीडिएट टारगेट जोन है वो तो ये अभी जो रीसेंट गैप है 630 से 675 78 का, वो ये टारगेट करेगा। फिर इवेंचुअली जो है वो अपने जो रीसेंट टॉप्स थे उनको टारगेट करेगा, जो कि तकरीबन 760 के पास है। तो ये है। और फिलहाल तो ये कि एक मीडियम टर्म के हवाले से, लॉन्ग टर्म के अगर लिए देखें तो 530 और 500 के एरिया काफी एक अच्छा एरिया है कि यहाँ पर इसको एक्यूमुलेट किया जाए, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट जोन बना हुआ है। प्राइस ने यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग
बाउंस हुए और बड़ी इसके अंदर रैलीज आई इस जोन से। सही। सर नेक्स्ट जो है वो है BWCL। अच्छा जी, बेस्ट वे सीमेंट की अगर बात करें तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग प्राइस जो है वो इस वक्त मोमेंटम के साथ बढ़ रही है। कल हमने देखा था कि इसने अपनी रेजिस्टेंस जोन को टैप किया था 385 को, जो कि इसका ब्रेकआउट पॉइंट है। और आज भी उसके बाद प्राइस जो है वो बिल्कुल ही लो के पास जाके अपने, बल्कि इनफैक्ट ओपन के पास जाके क्लोज हुई थी। आज वहीं से कंटिन्यूएशन हुई पॉजिटिविटी की। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राइस इसकी जो है वो हायर लोज अपने बना रही है, और एक तरह से इसने तकरीबन 360 के पास थोड़ी सी सपोर्ट बिल्ड की है, और प्राइस अब मोमेंटम के साथ बढ़ रही है। तो हाईली पॉसिबल है कि ये 385 को जो है वो ब्रेक करने की कोशिश करे कमिंग डेज के अंदर। और यहाँ से इसके जो अपसाइड पे टारगेट बनेगा, मेरे हिसाब से पहला टारगेट जो है वो, जो उसने भी रीसेंट टॉप है 460 का, वो और तकरीबन 420, ये दो टॉप्स हैं। अगर ये ब्रेकआउट देता है यहाँ से 385 के ऊपर स्टेबिलिटी आ जाती, तो 420 और 460 के एरियाज को ये टारगेट कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो इसकी ट्रेंड लाइन हमें यहाँ देखने में नजर आ रही है, तकरीबन 355, और उसके बाद जो नीचे जो दो बॉटम्स हैं 355, और ये मूविंग एवरेज भी आ रही है 50 डे की 355-56 की, इसके ऊपर ये स्टेबल रहे। 300, बल्कि 345 और 355 इसके ऊपर स्टेबिलिटी रहती है, तो प्रॉबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कि 385 का ये ब्रेकआउट दे और अपसाइड पे 420 460 को टारगेट करे। सही, बिल्कुल। और सर अब हम जानेंगे आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से हैं। देखिए, टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं डीजीकेसी को रखूंगा, फिर जो है पीएसओ, और फिर एंड में पीआरएल। ओके। डीजीकेसी की अगर बात करते हैं, देखिए हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था, मैंने दोबारा इसमें इस वजह से रखा है कि प्राइस बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ बढ़ रही है, और हमारा जो इसका तीसरा टारगेट जो है वो सेकंड, जो मेन इंपॉर्टेंट टारगेट था 143 का, उसकी तरफ जो है वो प्राइस अपने गामजन है। और 180 127 का जो इसका पहला टारगेट जोन था, वो आप समझे एक तरह से इसका एक सपोर्ट का एरिया यहाँ पर काम करेगा। और साथ में हम इसकी जो दो मूविंग एवरेजेस भी आ रहे हैं, तो ये जब तक आप समझे, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन भी बना देता हूँ, ताकि एक ये इसका जो एरिया था यहाँ पर इसको थोड़ी रेजिस्टेंस मिल रही है 127.87, यानी 124 कह लें। तो 124 127, अब यहाँ पर इसको ये सपोर्ट बिल्ड करेगा। प्राइस अगर 124 के नीचे अब अगर क्लोज होती है, तो फिर प्राइस जाएगी नीचे वापस 118 और 112 वाले एरिया को टैप करने, जो कि इसका फेयर वैल्यू गैप है। लेकिन जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा। और फिलहाल अभी ये है कि इसका टारगेट 143 का है। 143 तक मेरे हिसाब से, मैं इससे ऊपर फिलहाल अभी इस वजह से टारगेट नहीं दे रहा, बिकॉज ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पर टेस्ट होने के बाद प्राइस काफी ज्यादा ओवरसोल्ड मजीद और हो चुकी होगी। अगर कल या परसों में ये टैप टैप करता है इस एरिया को, तो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, और उसके बाद दोबारा जो भी करेक्टिव डिप आता है 112 110 से लेके 125 के दरमियान, तो वहां इसको दोबारा एक्यूमुलेट करना चाहिए। सही। ठीक। और अब PSO। अरे, पीएसओ भी जो है हमारा जो टारगेट था 412 का, उसकी तरफ जो है वो जा रहा है, और ऑलमोस्ट ये 400 पे आज क्लोज हुआ है, जो कि बहुत एक पॉजिटिव साइन है। मेरे हिसाब से कंटिन्यूएशन रहेगी, थोड़ा सा पुल बैक हम प्रॉफिट टेकिंग देख सकते हैं 412 का जो हमारा टारगेट है उसको अचीव होने के बाद। और बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन यहाँ से तकरीबन 390 380 के दरमियान का एक पुल बैक जरूर आ सकता है। उस पुल बैक के अंदर जो है वो उसको दोबारा एक्यूमुलेशन देखें देखें इसके जो ब्रेकआउट पॉइंट था वो था 372 का, वो अब जो है वो सपोर्ट का रोल प्ले करेगा जब तक प्राइस इसकी 372 के ऊपर है। इसका पहला टारगेट है 412, और इसके ऊपर स्टेबल होगा तो ये जो रीसेंट टॉप्स थे 453 और 465 के, इसका ये टारगेट एरिया बनेगा। तो फिलहाल तो ये दो टारगेट इसके 412 तो ऑलमोस्ट आ चुका है, और नेक्स्ट उसके बाद होगा 400, ये 53 से 464 का एरिया। उसके लिए इसको ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रेकआउट पॉइंट था इसका 372 का, उसके ऊपर प्राइस जो है वो स्टेबल रहे। जब तक उसके ऊपर स्टेबल है तो डिप्स के ऊपर इसको क्यूमुलेट करना चाहिए, और ये दो टारगेट्स हैं इसके अंदर। सही। और सर लास्ट में आपने PRL सजेस्ट किया है। अच्छा जी, पीआरएल के अंदर हम देखते हैं तो अभी ये इसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिमांड आनी शुरू हो गई है। इसके जो यहाँ पर मैं यहाँ मार्क भी कर देता हूँ, यहाँ पर इसने काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने की कोशिश की अपने बाइंग जोन के पास नीचे। ये जो एरिया था इसका, यहाँ से प्राइस ने मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद जो है वो बाउंस हुआ है, और ये एक पॉजिटिव साइन होता है मार्केट के लिए। तो इसके अंदर उम्मीद है कि अब ये एक छोटा सा इसका हर्डल है 37 रुपए का, ये जैसे ही क्लियर करेगा
₹37 का हो गया, तकरीबन ₹36 ₹37 का एरिया। ये जैसे ही क्लियर करेगा ये टारगेट करेगा ₹40.50 को, जो कि हमारा पहला टारगेट होगा उसमें, ये वाला जो टॉप है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट इसका जो है वो रीसेंट टॉप जो है, ये तकरीबन समझे ₹46 से जो है वो 44.5 से 46, ये इसका सेकंड टारगेट जोन होगा। तो ये दो टारगेट जो एरिया है इसके, और उसके लिए कि मेरे हिसाब से बहुत जल्द अब ये इस एरियाज की तरफ जो है वो टारगेट करने के लिए जा रहे हैं, मोमेंटम बिल्डअप कर रहे हैं। तो जैसे ही 36-37 का एरिया ब्रेकआउट होगा, हम इसके अंदर एक शार्प प्राइस देखेंगे ₹40.50, और जो है वो 44 से 46 के ऊपर। अगर वहां पर फिर बाद में देखा जाएगा, फिर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि 46 के ऊपर स्टेबिलिटी आती है तो फिर इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स क्या होंगे, वो अभी मतलब लाइक काफी दूर है। तो फिलहाल ये है कि अभी हम इसके जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं उनको टारगेट करते हैं 40.5 और 44.5 से 46 के एरिया। सही। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और नाजरीन, यहाँ पर मैं लूंगी सेगमेंट से इजाजत। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।